हाँ जी, असाइनमेंशन चैप्टर question number 1. Here you are given angle x is equal to angle A and B is equal to CB. So figure is given to you. This is the angle Y and here is point D and it is angle X. Here X is equal to Y and AB is equal to CB. AB and CB both are equal. You have to prove AE is equal to CE. This information is given to prove AE is equal to CD. AE is equal to CD. क्या करना पड़ेगा? AE और ये CD दोनों आपस में इक्वल हैं, ये बताना है आपको. What? हाँ, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट. ओके, इसमें क्या है, कौन कौन सी टू ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट? अब देखो टू ट्राइंगल्स में जिनमें AE और CD साइड्स आ रही हैं, किस किस में आ रही है? AE ABE में, इज इट? और दूसरी साइड CBD. लेकिन अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट करते हो तो आपके पास कितनी कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंसी की? SSS SAS ASA, है ना? RS तो एप्लीकेबल नहीं होगी. हियर नो राइट एंगल इज देयर. तो कैसे करें? हमारे पास एंगल कितने हैं? Is there any property AS? Is there any property AAS? Yes, है ना? तो एक तो मेथड ये है, अगर हम सपोज करो बाय कंस्ट्रक्शन इनको ज्वाइन कर देते हैं AC को, then can we prove triangle ACD and ACE congruent? कर सकते हैं. क्यों? उसमें तो सिर्फ हमारे पास एक ही एंगल, एक साइड कॉमन है और एक एंगल इक्वल है, नथिंग एल्स वी नो. हाँ, तो यही होगा ना, एक एंगल होगा, एक दो ही चीजें कॉमन हुई, एक एंगल इक्वल हो गए. हाँ हाँ, तो वो तो उसमें थोड़ा ना है ना. तो कौन सी टू ट्राइंगल्स लेंगे हम? ये वाली टू ट्राइंगल. इन ट्राइंगल हाँ जी, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल, अब ये ABE और उधर CBD, ये टू ट्राइंगल्स में क्या क्या कॉमन है? एंगल B इज कॉमन. दोनों में है एंगल B, यस और नो? ठीक है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B. कॉमन. और कौन सा एंगल इक्वल है? अब ये x जो है, ये एंगल अगर बाहर है तो ये एंगल 1 हो गया और इसको हमने एंगल 2 ले लिया. एंगल x इज इक्वल टू, अब हम कौन कौन सी टू ट्राइंगल्स ले रहे हैं? हमारे पास इस तरफ कौन सी ट्राइंगल है? ABE. ABE है ना. अब इसमें एंगल 2 आएगा, एंगल 2 आएगा. सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, इट इज गिवन टू यू. ये दोनों इक्वल हैं. क्लियर? और अगर इन दोनों को 180 में से सबट्रैक्ट कर दे तो वो भी इक्वल होंगे. इट मींस 180 डिग्री माइनस y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, इज इट? अब 180 माइनस y एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस x एंगल 1. एंगल 2 कौन सी ट्राइंगल में है? AB
ई में और दूसरा एंगल सी बी डी में। तो दो एंगल्स हम इक्वल कर दिए। और कौन सी साइड इक्वल है? ए बी इक्वल टू side AB is equal to CB. So therefore it is also given to you, है ना? तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? Therefore triangle ABE is congruent to triangle CBD by AAS. By AAS. Any two angles at one side. Clear? ASA में क्या होता है? Two angles and between side included side. इसमें क्या है? साइड ये वाली है, एंगल इधर वाले हैं। साइड ये वाली, एंगल से ये दो एंगल। क्लियर? तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? AAS. सो देयरफॉर अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? कौन सी साइड आपसे भी है? AE विल बी इक्वल टू AE फर्स्ट एंड थर्ड विल बी इक्वल टू CD. रीजन CPCT. क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, SAA बात वही है कि साइड अलग है, एंगल्स अलग हैं, बट हम उसको लिखते AAS है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करें स्टार्ट। 1 minute I am giving you to think over the question. Question number 2, again figure is given to you. In the figure PQRS is a quadrilateral. So what is given to you? In the quadrilateral PQRS, T and U are respectively in quadrilateral PQRS, T and U are on कौन सी साइड्स पे है? PS and such that what is the condition? PQ is equal to RQ. ये दोनों साइड्स PQ is equal to RQ. And angle PQT is equal to angle RQU. Now PQT, this angle is equal to RQU. Is it? It means you are given angle 1 is equal to angle 2. So let it be angle 1 and 2. Two angles are equal. And angle PQS is equal to angle UQS. PQS, ये वाले angles, UQS. Angle 3 equal to angle 4. Prove that
टू प्रूव में QT इज इक्वल टू QU, QT इज इक्वल टू QU। हाँ जी, हाउ टू डू? 1 2 हैंड्स अप, थिंक ओवर द सिचुएशन। आपको Q ये वाली साइड और QU ये वाली साइड, इनको इक्वल बताना। बिल्कुल है ना। एंगल PQ, दो एंगल्स आपको गिवन है, PQT इज इक्वल टू RQT। PQT और RQT आपस में इक्वल है, ठीक है। सो व्हाट इज द वे आउट? 2 स्टेप क्वेश्चन है ये ना, इज इट? थिंक ओवर द सिचुएशन एंड रेज योर हैंड। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए जो भी दिया है। पहले कौन सी ट्राइंगल करनी है कॉन्ग्रुएंट? QU, कौन सी 2 ट्राइंगल्स? QTS एंड ये पहले करोगे? इज इट पॉसिबल डायरेक्टली आप इसको प्रूव कर सकते हो? लेटर यू हैव टू प्रूव दिस, है ना। लेकिन उससे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमें QTS ट्राइंगल ये वाली और ये वाली दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? अब डायरेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक एंगल पता है और एक साइड जो कॉमन है, थर्ड वैल्यू को नो। हाँ जी, कौन सी 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे? एंगल इक्वल प्रूव करोगे? ट्राइंगल आप कैसे बता रहे थे? Yes. Okay. First of all, what happened now? First of all, we have proved triangle PQS and triangle RQS. इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उससे क्या होगा? What was the purpose? आपके पास इधर वाला एंगल इक्वल आ जाएगा। क्लियर? अगर ये एंगल इक्वल आता है तो आप इजीली ये 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हो तो ये वाली साइड आपको पता होगी। यू डोंट नो, इट इज नॉट गिवन PT इज इक्वल टू UR, नहीं गिवन है ना। तो दैट इज वाई पहले ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल RQS को प्रूफ करना है, so that we can find these 2 angles equal. So do fast, कर सकते हो अब प्रूफ। हाँ जी, प्रूफ में इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल RQS कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखने हैं ना। तो PQ is equal to RQ, it is given to you. Angle 1 is equal to angle 2, it is also given to you. Angle 3 is equal to angle 4, it is also given to you. अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, their sums will also be equal. So 1 plus 3, angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. It means 1 plus 3 कितना हो गया? Angle PQS is equal to angle RQS. अब देखिए एंगल में एक साइड ये वाली और ये एंगल है ना, साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। व्हाट इज लेफ्ट? कॉमन साइड। व्हाट इज दैट? QS is equal to QS, that is common side was left. So 2 triangles are congruent. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी
So then what will be there? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया? What was the purpose? So we can make it as angle 5 and angle 6, which implies कौन कौन सी टू ट्राइंगल्स? पहले तो ट्राइंगल को काउंट करेंगे, ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQS। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिखने हैं। PQ, Q पे पॉइंट सेम है ना, ये एंगल Q पे सेम हो रहे हैं, तो Q का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट विल बी Q ओनली। P का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट PQ इज इक्वल टू RQ, P का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा R, S will be same end point, so which implies angle 5 is equal to angle 6। इसका कौन सा रीजन लिखें? SS, और इसका CP, corresponding parts of congruent triangles are congruent। Now angle 5 is equal to angle 6। Now easily we can prove the ये दो triangles internal। Now in triangle QTS and triangle QRS, in two triangles में what is there? क्या क्या है इसमें? कॉन्ग्रुएंट करना इन दोनों को, फटाफट बोलिए। QS is equal to QS कॉमन, उसके बाद angle 3 is equal to angle 4, it is given। angle 5 is equal to angle 6, it is proved। Clear? So two triangles are congruent, which implies triangle QTS is congruent to triangle QRS by which condition? Again ASA। Now what is the result? What you are asked here? QT is equal to Q, this is QT is equal to QU। यहाँ पे हमने QRS नहीं आना, क्या आना? QUS है ना। Here also QUS, not QR। U point है ना, make correction, QUS। What is the reason? CP। Clear? So hence proved। Now question number 3। अब ये मैंने नहीं करना, ये आप लोगों ने करना है। Start it। Question number 3। ABC is triangle in which angle B is double the angle C। एंगल B जो है वो कितना है? अगर ये x है तो ये कितना हो गया? 2x। D is a point on BC such that AD bisects angle BAC। ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है, बाइसेक्ट करता है। दिस पॉइंट इज D and AB is equal to CD। AB is equal to CD। Prove that। Now given में क्या आएगा? AB is equal to D, angle B is equal to 2x, angle C is equal to x। हमने ले लिया अपनी तरफ से। अगर एंगल B को हम डबल ऑफ दिस लेते हैं, या पहले C लिख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल, लेट एंगल C is equal to x, तो BC क्या हुआ? सॉरी, एंगल B will be double of angle C, that will be 2x। क्लियर? और क्या गिवन है? AD bisects एंगल A, ठीक है, A को बाइसेक्ट करता है, सो लेट इट बी एंगल, इसको हम 1 and 2 रख लेते हैं। 1 is equal to 2 is equal to y रख लेते हैं, कर सकते हैं ऐसे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या फाइंड आउट करना है?
to prove angle BAC 72 degree. BAC this angle, इसका मतलब 1 is equal to 2, 36 each है ना। हर एक एंगल 36 का निकालना है आपने, कैसे निकालोगे? ये दोनों इक्वल है, ये डबल हो गया, ये एक्स है और ये साइड AB इज इक्वल टू DC। हाँ जी, I'm giving you time 1 minute, think and tell.